बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं मैथ विद राशिद। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू एक्सरसाइज 5 करने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 5.5 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे 5 से लेकर 9 तक वो किए थे। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी तो चैनल पे जाके ये वीडियो देख सकते हो। और आपने अभी तक मैथ विद राशिद को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैथ विद राशिद को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक मैथ विद राशिद की वीडियोस पहुंच सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का हम अपने इस रिव्यू एक्सरसाइज 5 को करते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 5 से पहले हमने सारे कंसेप्ट पढ़े हुए हैं। एक्सरसाइज 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 एंड 5.5 डिटेल्स के अंदर हमने पढ़ी है। अगर आपने अच्छी तरह उन वीडियोस को देखा और उन कंसेप्ट को क्लियर किया तो आपके लिए रिव्यू एक्सरसाइज मुश्किल नहीं, आसान होगी। तो चलिए अब रिव्यू एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। एमसीक्यू द 4 पॉसिबल आंसर आर गिवन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, चूज द करेक्ट आंसर। अब हमने क्या करना है, चूज द करेक्ट आंसर हमने क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 1 है द एक्सप्रेशन 2x - 1 over x square plus 4 is। अब ये एक्सप्रेशन मेरे पास पोलिनोमियल है, अलजेब्रिक फ्रैक्शन है या न्यूमेरिकल फ्रैक्शन है या एन इक्वेशन है। अब स्टूडेंट्स, पोलिनोमियल तो हो नहीं सकती क्योंकि पोलिनोमियल के अंदर हमारे पास x की पावर 4, x क्यूब, x स्क्वायर प्लस 1 इस तरह की इक्वेशंस होती थी। अब ये हमारे पास इक्वेशन भी नहीं है, लेकिन अगर चैप्टर का नाम देखें तो हमारे पास चैप्टर का नाम भी अलजेब्रिक फ्रैक्शन है। तो ये हमारे पास ऑप्शन 1 क्या होगा, ऑप्शन बी क्या होगा, मेरे पास करेक्ट होगा, अलजेब्रिक फ्रैक्शन है मेरे पास स्टूडेंट्स। अब एमसीक्यू नंबर 2 को देखें। लोएस्ट फॉर्म के अंदर हमने क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है। अब लोएस्ट फॉर्म के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है, अब जो यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं उनको डिवाइड करके कैंसिल कर देंगे, जो बाकी बचेगा वो हमारे पास लोएस्ट फॉर्म के अंदर आ जाएगा। अब देखें 6 का टेबल, 6 3 18, 6 2 12। अब ए से ए कैंसल, सी से सी कैंसल, ऊपर क्या बच गया, ए बी और सी बच गया, ऊपर एक 3 भी बच गया, साथ में 2 भी, 3abc/2। तो मेरे पास कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ, बी वाला। ये हमारे पास क्या आ गई, लोएस्ट फॉर्म आ गई। अब इसको भी हमने लोएस्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। अब 5 का टेबल 3 टाइम पढ़े तो 15, 5 का टेबल 2 टाइम पढ़े थे 10 आता है। 3xyz बचेगा ऊपर और नीचे क्या बचेगा, 2। तो मेरे पास ऑप्शन कौन सा होगा, ए वाला करेक्ट होगा स्टूडेंट्स। अब इस एमसीक्यू नंबर 4 को देखें। अब एमसीक्यू नंबर 4 में हमने क्या करना, सिंप्लीफाई करना। अब आप देखें इन दोनों का एलसीएम क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। 5 को 5 पे डिवाइड करो, आंसर 1 आएगा। ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, 3x + 1, साइन पॉजिटिव। अब ये 5 से 5 डिवाइड होगा तो आंसर 1, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई तो आंसर क्या आएगा, 2x + 3। तो मेरे पास इसका आंसर क्या आएगा, 3x 2x कितना हो जाएगा, 5x। 3 को 1 में ऐड करें 4/5, तो मेरे पास आंसर आ गया 5x + 4/5। तो ये कौन सा ऑप्शन ठीक है, बी वाला ऑप्शन मेरे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, करेक्ट आ गया। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 5 में देखें हमने क्या करना है, इसको भी सिंप्लीफाई करना। अब ये देखें a की 2 - b की 2 है ना, हम एक दफा इसको प्लस में एक दफा माइनस में लिख सकते हैं। मैं इसको लिखता हूं x - y इंटू x + y। डिवाइड में क्या है, x + y है और ये साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है क्या, x - y। अब x + y से x + y कैंसल। अब x - y और x - y आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये पावर ऐड होके क्या हो जाएंगे, x - y का स्क्वायर हो जाएगा। तो मेरे पास कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ, ऑप्शन डी मेरे पास स्टूडेंट्स क्या हो गया, करेक्ट हो गया। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 6 को देखें। x क्यूब - y क्यूब डिवाइड हो रहा है किसमें, x - y। अब ये हमारे पास क्यूब वाला फार्मूला है, a क्यूब - b क्यूब। हम उसको लिखते थे a - b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। इसी तरह हम इसको भी ओपन करेंगे, यानी एक दफा x - y और एक दफा क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर। अब ये देखो ये डिवाइड हो रहा है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 1/x - y हो जाएगा। अब x - y से x - y कैंसल, बाकी क्या बचा, x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होकर यही आंसर आएगा। तो ये मेरे पास क्या आ गया, बी वाला ऑप्शन क्या आ गया स्टूडेंट्स, करेक्ट हो गया। तो इस तरह हमारा एमसीक्यू नंबर 6 कंप्लीट होता है। अब एमसीक्यू नंबर 7 देखिए स्टूडेंट्स। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म 5/x + 1 - x + 3 is equal to 1/6x is called रेडिकल इक्वेशन। रेडिकल इक्वेशन तो हो नहीं सकती क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, रेडिकल साइन होता है। रेसिप्रोकल इक्वेशन, रेसिप्रोकल इक्वेशन क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि अगर हम x की जगह 1/x को लिखें तो इक्वेशन में कोई फर्क ना पड़े, लेकिन यहाँ पे फर्क पड़ता है, इसलिए रेसिप्रोकल इक्वेशन भी नहीं है। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन नहीं है क्योंकि वेरिएबल पावर के अंदर वेरिएबल नहीं है, तो ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन भी नहीं होगी। ये मेरे पास क्या कहलाएगी, फ्रैक्शनल इक्वेशन कहलाएगी स्टूडेंट्स। तो इस तरह एमसीक्यू नंबर 7 का ऑप्शन कौन सा ठीक हुआ,
फ्रैक्शनल इक्वेशन। अब ये वाली इक्वेशन देखिए, ये मेरे पास कौन सी कहलाती है? अब देखिए पावर के अंदर वेरिएबल आ रहा है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहलाती थी ये मेरे पास। कौन सी इक्वेशन स्टूडेंट्स? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहलाती थी। अब हमने क्या करना है, इन इक्वेशन के रूट्स फाइंड करके देने हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, ये वाई स्क्वायर, अब इसके जब हमने पेयर बनाए तो एक पेयर मेरे पास क्या बना, माइनस का 16y, एक मेरे पास बना माइनस का 8y, और एक बना 182 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, ये मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व किया हुआ है। अब ये मेरे पास क्या बन गए, इन दोनों में कॉमन क्या आ गया, y, बाकी मेरे पास क्या बचा, y माइनस 16, इसमें इन दोनों में कॉमन माइनस 8, बाकी क्या बचा, y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो पेयर क्या बन गया, y माइनस 16, y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब y का एक आंसर 16 आएगा, y का एक आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। तो दोनों क्या आ गए, 16 एंड 8 मेरे पास क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। अब 16 एंड 8 मेरे पास कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ स्टूडेंट्स? बी वाला ऑप्शन मेरे पास क्या आ गया, करेक्ट आ गया। इसी तरह इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसके हमने फैक्टर बताते हैं। अब ये देखिए 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3, जब हमने इसकी मिडिल टर्म ब्रेक की तो मेरे पास 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ गया, 3x, बाकी क्या बचा, x प्लस 3। इन दोनों में 1 कॉमन था, बाकी क्या बचा, x प्लस 3। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा था, x प्लस 3, बाकी क्या बच गया, 3x प्लस 1। तो ये वाला ऑप्शन मेरे पास क्या होगा, ठीक होगा, x प्लस 3 एंड 3x प्लस 1। तो ऑप्शन ए क्या आ गया स्टूडेंट्स, मेरे पास करेक्ट हो गया। तो इस तरह यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आ गई होगी। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। ये तो स्टूडेंट्स हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 2 है, रिड्यूस द फॉलोइंग टू द लोएस्ट फॉर्म। अब इस तरह के क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 5.1 एंड 5.2 के अंदर डिटेल के अंदर सीखे थे कि हम किस तरह इन इक्वेशंस को जो हमें दी गई हमने उसको लोएस्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम क्या करते थे, जो कॉमन आ रहा है कॉमन लेते थे, फिर उनको कैंसिल कर देते थे फैक्टराइजेशन करके। उस तरह हम उसको क्या करते थे, लोएस्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते थे। अब ये देखिए, ये मेरे पास एक क्वेश्चन दिया गया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। अब इन तीनों में कोई कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन हम मिडिल टर्म ब्रेक करके इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। अब मैंने इसकी मिडिल टर्म ब्रेक की तो मेरे पास स्क्वायर बन गया माइनस का 4x एंड माइनस का 3x प्लस 12। नीचे वाले को जब मिडिल टर्म ब्रेक की तो मेरे पास स्क्वायर बने माइनस का 3x एंड माइनस का 3x। अब ऊपर वाले दो में कॉमन देखे तो x आ रहा है, बाकी x माइनस 4 बचा। इन दोनों में कॉमन माइनस 3 आ रहा है, बाकी मेरे पास क्या बचा, x माइनस 4। इसी तरह नीचे इन दो में कॉमन x आ रहा है, बाकी x माइनस 3। अब देखिए इन दोनों में कॉमन नेगेटिव 3, बाकी क्या बच गया, x माइनस 3। ऊपर क्या आ गया, दोनों में कॉमन x माइनस 4, बाकी क्या बच गया, x माइनस 3। नीचे दोनों में कॉमन x माइनस 3, बाकी भी x माइनस 3 बच गया। अब देखिए x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बच गया, x माइनस 4 ओवर x माइनस 3। तो ये मेरे पास क्या आ गया, लोएस्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया। इस तरह के क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज के अंदर डिटेल्स में किए थे। आपको ये क्वेश्चन खुद करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम रिव्यू एक्सरसाइज खुद करवा रहे हैं। अब पार्ट 2 देखें, पार्ट 2 के अंदर हमें दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 18 ओवर 7x माइनस 21। अब ऊपर देखिए कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो हमने क्या किया, मिडिल टर्म को ब्रेक किया। इसके पेयर क्या बने, 6x माइनस 3x। नीचे देखिए 7 कॉमन आ रहा था, बाकी क्या बचा, x माइनस 3। अब ऊपर इन दो में कॉमन लिया तो x आ गया, बाकी x प्लस 6। यहां से नेगेटिव 3 इधर बच गया, x प्लस 6 बच गया। इन दोनों में कॉमन देखे तो x प्लस 6, बाकी क्या बच गया, x माइनस 3 बच गया। नीचे क्या आ गया, 7 ओवर x माइनस 3। x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसल, ऊपर क्या बच गया, x प्लस 6 ओवर 7। तो ये मेरे पास क्या आ गया, इसकी लोएस्ट फॉर्म आ गई। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 की समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। जी तो स्टूडेंट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, हमने इन क्वेश्चंस को भी सिंपलीफाई करके बताना है, यानी लोएस्ट फॉर्म के अंदर लेके आना है, सिंपलीफाई करना है। अब क्वेश्चन दिया गया है पार्ट 1, 5 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 माइनस 1 ओवर 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, इनके हमने फैक्टर बनाने हैं मिडिल टर्म ब्रेक करके। जब इसके पेयर बनाए तो मेरे पास पेयर बने 3x माइनस 2x। इसके जब पेयर बनाए माइनस 4x एंड माइनस 3x बने। अब इन दो में कॉमन देखे तो x आ रहा था, बाकी x प्लस 3 बचा। इन दो में देखे माइनस 2, बाकी क्या बच गया, x प्लस 3। इन दो में देखे कॉमन 2x, बाकी x माइनस 2। इन दो में माइनस 3, बाकी x माइनस 2 बच गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या था, x प्लस 3, बाकी क्या बच गया, x माइनस 2। इधर से x माइनस 2, बाकी क्या बच गया, 2x माइनस 3 बच गया। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, इसकी एलसीएम लेनी है। अब एलसीएम हम कैसे लेते हैं, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। अब देखिए x प्लस 3
एंड x माइनस टू दोनों में कॉमन था, एक x प्लस थ्री आ गया, ये नॉन कॉमन, 2x माइनस थ्री ये भी नॉन कॉमन, ये मेरे पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब देखिए फर्स्ट के डिनोमिनेटर को उठाना है, इस पे डिवाइड करना है, x प्लस थ्री से x प्लस थ्री कैंसिल, x माइनस टू से x माइनस टू कैंसिल, बाकी क्या बचेगा 2x माइनस थ्री, ये ऊपर 5 के साथ आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, साइन नेगेटिव ऊपर 1, अब ये कैंसिल, बाकी क्या बचेगा x प्लस थ्री, तो ऊपर आके ये मल्टीप्लाई हो गया। अब 5 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 10x माइनस का 15, 1 को माइनस x माइनस का 3, नीचे ये एज इट इज रहेगा। अब देखें ये 10x में से माइनस x चला जाए, बाकी 9x बचेगा, इन दोनों को ऐड किया तो मेरे पास माइनस का 18 बचा, ऊपर से 9 कॉमन आ रहा था, बाकी क्या बचा x माइनस टू बच गया। अब x माइनस टू से x माइनस टू कैंसल, बाकी क्या बच गया 9 ओवर x प्लस थ्री ओवर 2x माइनस थ्री। तो इस तरह हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास इसका आंसर ये आ गया। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 हो गया। अब हम पार्ट 2 करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है, एक्स क्यूब माइनस 27 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। अब ऊपर देखें तो ये 27 को मैं लिख सकता हूं किसका, 3 का क्यूब, इस 9 को लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर, तो ये मेरे पास फॉर्म बन जाएगी एक्स क्यूब माइनस 3 क्यूब, नीचे आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। अब ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, ये ऊपर आ जाएगी, ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। ये देखें हमने इसको चेंज कर लिया। अब स्टूडेंट इसी को हम फर्दर सॉल्व करते हैं। ये देखें अब हमने यही फार्मूला क्यूब वाला ओपन किया है, एक्स क्यूब माइनस 3 क्यूब। अब एक दफा हमने इसको क्या लिखना है, एक्स माइनस 3, और दूसरा हमने इसका फार्मूला ओपन करना है माइनस वाला, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 हो जाएगा। हमने वो वाला फार्मूला ओपन कर दिया। फार्मूला क्या था मेरे पास, ये देखें a क्यूब माइनस बी क्यूब, इस तरह का फार्मूला आता है। एक दफा a माइनस बी, एक दफा इसको लिखते हैं a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये वाला फार्मूला हमने यहाँ पे ओपन कर दिया। और नीचे क्या था, a की टू माइनस बी की टू वाली फॉर्म, तो ये क्या हो जाएगी x माइनस थ्री एंड x प्लस थ्री। ऊपर हमारे पास ये क्या बन रहे थे, फैक्टर बन रहे थे 6x के 3x प्लस 3x। नीचे देखें ये भी मेरे पास क्या हो जाएगी, इसको हम एज इट इज लिखा रहने देंगे, ये मैंने एज इट इज लिख दिया। अब इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा, x माइनस थ्री से x माइनस थ्री भी कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बच गया, ये वाली फॉर्म बच गई, नीचे x प्लस थ्री। अब इन दो में कॉमन क्या आ रहा था, x आ रहा था, बाकी x प्लस थ्री बच गया, प्लस 3, बाकी क्या बच गया x प्लस 3, नीचे भी x प्लस 3 आ गया। अब इन दोनों में कॉमन x प्लस 3, बाकी क्या बच गया x प्लस 3, x प्लस 3 से x प्लस 3 कैंसिल, आंसर क्या आ गया मेरे पास स्टूडेंट्स, x प्लस 3 आ गया। हमने सिंपल क्यूब वाला फार्मूला ओपन किया और a की टू माइनस b की टू वाला फार्मूला ओपन किया, इसको हमने मल्टीप्लाई करके फैक्टराइज किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, x प्लस 3 आ गया। अब हम पार्ट 3 करेंगे। पार्ट 3 के अंदर देखें वही फॉर्म बन रही है, a की टू माइनस b की टू। हम क्या करेंगे, एक दफा प्लस में लिखेंगे और एक दफा माइनस में लिखेंगे। अब ये देखें ए आ गया, ये देखें ये प्लस में लिख रहा हूं, प्लस बी माइनस सी आ गया। अब देखें इसको एक दफा माइनस में लिखेंगे, ए अब माइनस बी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का सी हो जाएगा, क्योंकि माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो गया। अब हमने ए माइनस बी की फॉर्म में लिखा, ये प्लस बी की फॉर्म में, ये माइनस बी की फॉर्म में। अब नीचे देखें, नीचे वाला देखें तो ये मेरे पास क्या बन रहा है, ए की टू माइनस बी की टू, एक दफा प्लस में ए प्लस बी, ये प्लस का सी आ जाएगा, ए प्लस बी, ये माइनस का सी, एक दफा माइनस में किया मल्टीप्लाई। अब देखिए ए माइनस बी प्लस सी होल का स्क्वायर, एक दफा प्लस में ए आ गया, प्लस बी प्लस सी आ गया। अब माइनस में ए, ये माइनस बी, ये माइनस सी हो जाएगा, माइनस की फॉर्म में हमने किया। इसी तरह ये ए स्क्वायर, ये माइनस बी स्क्वायर। अब एक दफा प्लस में लिखूंगा, ए की ए माइनस बी, ये प्लस का सी आ गया, ए माइनस बी, ये एक दफा माइनस का सी आ गया। आपने इस तरह इसको ओपन करना है। अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे इसको कैंसल आउट करके हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। वो कैसे, अब ए प्लस बी माइनस सी से ए प्लस बी माइनस सी कैंसल। अब ये देखें ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी से ये कैंसल। अब ए माइनस बी प्लस सी, ये भी ए माइनस बी प्लस सी से कैंसल। अब ये देखिए ये तीनों का माइनस, ये भी कैंसल, तो आंसर क्या आ गया मेरे पास, 1 आ गया। तो इस तरह आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 था। आई होप आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।